पॉलीमर, बहुलक। हमारे एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कभी कभी मोनोमर दे देता है, यानी एक लक, तो उस पूछ देता है कि इसका बहुलक क्या है, या उसका यूज पूछ देता है कि इसका यूज क्या है। दो चार इंपॉर्टेंट जो हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पॉलीमर मीन्स होता क्या है, बहुलक मीन्स होता क्या है। तो याद रखिए, बहुत आसान तरीके से समझिए। जैसे हिंदी में एक वचन होता है, इंग्लिश में सिंगुलर होता है, वैसे ही साइंस में क्या होता है? मोनोमर होता है, एक लक होता है। ठीक। अब हिंदी में बहुवचन होता है और इंग्लिश में प्लूरल होता है, वैसे ही साइंस में क्या होता है? बहुलक होता है। मीन्स जब उसके जैसे कई सारे आपस में मॉलिक्यूल या एटम्स जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बहुलक हो जाएंगे, पॉलीमर हो जाएगा। और बहुत सारे मिलने के बाद उसका नेचर, प्रॉपर्टी सब बदल भी सकती है और नहीं भी, मैक्सिमम बदल ही जाती है। तो एकलक मतलब मोनोमर, मोनोमर मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल, और उसके जैसे जब होते हैं कई सारे जुड़ते हैं, तो कई सारे नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने से जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। कभी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं जुड़ते तो हम क्या करते हैं? लैब में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के उनको आपस में जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर, कृत्रिम बहुलक। दोनों हम देखेंगे एग्जाम में, अरे पूछा जाता है। तो मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल वाला सब्सटेंस, और पॉलीमर वाला, पॉलीमर मतलब क्या होता है? उसके जैसे जब कई सारे मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उसे कहते हैं पॉलीमर। अब इसको देखते हैं कौन कौन सा पूछा जाता है। तो मैं क्या करूंगा? पहले पॉलीमर का नाम लिखूंगा, डैश देके उसके मोनोमर का नाम लिखूंगा, और यूज मैं फिर बोल दूंगा, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक। तो पहला है पॉलीथीन, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है ये किसका बहुलक है? यह है इथीन का। ठीक। तो इथीन क्या हो गया? ये मोनोमर हो गया, और पॉलीथीन क्या हो गया? ये पॉलीमर हो गया। ठीक। इथीन का बहुलक है। यूज, पहला यूज है इन मेकिंग ऑफ टॉयज, खिलौना बनाने में। दूसरा कैरी बैग्स बनाने में। देखते ना, पहले हम लोग 10 रुपए का सामान या 1 रुपए का भी सामान खरीदते थे तो कहते थे पॉलीथीन में दीजिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलीथीन, बहुत ही टाइप का पॉलीथीन क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये खिलौने बनाने में यूज होता है, ये बैग बनाने में भी यूज होता है। बस इतना जानता है। कभी पूछ दे कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो ये है, और इसका पॉलीमर क्या है, तो इसका पॉलीमर ये है। ठीक। दूसरा है पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। ये किसका होता है? ये होता है टेट्रा फ्लोरो इथेन का पॉलीमर होता है। यह टेट्रा फ्लोरो इथेन का पॉलीमर होता है। ध्यान रखिएगा, ये यूज क्या होता है? देखते हैं ना, घर में प्लम्बिंग व्लम्बिंग होती है तो ये पीवीसी पाइप बनाने में, और फिर खिलौना बनाने में, टॉयज बनाने में। तो देखते हो ना, प्लम्बर जो आता है वो भले से पढ़ा लिखा नहीं हो, आप कहें कौन सा पाइप लाए तो कहिए भैया पीवीसी पाइप लाइएगा, वो ज्यादा मजबूत होती है, चलती बहुत है। तो पाइप बनाने में और टॉयज बनाने में इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट है टेफलॉन।
टेफ्लॉन। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये जो है, ये जो पीवीसी होता है, ये जो है क्लोरोइथेन का, क्लोरोइथेन का पॉलीमर होता है। और टेफ्लॉन जो होता है, ये जो होता है टेट्राफ्लोरोइथेन का। अब ये जो है टेट्राफ्लोरोइथेन। तो टेफ्लॉन, देखिए पीवीसी है क्लोरोइथेन का पॉलीमर, पॉलीथीन है इथेन का पॉलीमर, और टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा। टेफ्लॉन का यूज जो है बहुत करते होंगे आप लोग। पहला क्या यूज होता है टेफ्लॉन का? नॉन स्टिकी, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, चिकनाई मुक्त बर्तन बनाने में। यानी देखते ना कुछ बर्तन पे जो होता है वो खाना बनाते समय चिपक जाता है, सब्जी पकड़ लेता है, लग जाता है, तो कहते हैं नॉन स्टिकी कुकवेयर में बनाएंगे जिससे वो चिपकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। तो नॉन स्टिकी कुकवेयर में किस चीज की लेयर होती है, किस चीज की पॉलिश लगी होती है? टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। और जब तक वो लेयर उसमें रहती है उसको क्या है, नॉन स्टिकी बनाए रखती है। तो ध्यान रखिएगा खाना, और नॉन स्टिकी कुकवेयर यूज करते हो तो सावधानी भी बरतनी चाहिए। फिर और जो होता है पॉलिश, गाड़ियों की पॉलिश बनाने में अगर देखते हैं हम, आप यूज करते हैं गाड़ियों की पॉलिश, तो नॉर्मल वैक्स पॉलिश होता है। फिर कहता है कि टेफ्लॉन कोटिंग कर दें। तो गाड़ियों की में टेफ्लॉन कोटिंग की पॉलिश कराने पे क्या होता है कि बाहर गाड़ी हमारी धूप में, पानी में, सर्दी में खड़ी है तो कलर फेड करने लगता है। तो नॉन, अगर टेफ्लॉन पॉलिश करेंगे, टेफ्लॉन कोटिंग कराते हैं, तो उसका जो कलर है वो फेड नहीं करेगा। गाड़ी पुरानी भी रहेगी तो चमकती रहेगी, धो देंगे जितनी बार धोएंगे बढ़िया से, टेफ्लॉन की कोटिंग कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो गाड़ियों का जो कलर है वो फेड नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने में और गाड़ियों की पॉलिश बनाने में। अगला जो है वो है नेचुरल रबर। अगला पॉलीमर है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, ये किसका पॉलीमर होता है? इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। यह आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। आइसोप्रीन का पॉलीमर है, यानी आइसोप्रीन क्या है? एकलक है। और देख रहे हो नेचुरल है, मतलब ये किसी प्लांट से मिलता होगा। क्या है ये? प्लांट प्रोडक्ट होगा, पौधे से प्राप्त होता होगा। और उस पौधे का क्या नाम है? उस पौधे का नाम है हैविया ब्राजिलेंसिस। हैविया ब्राजिलेंसिस। यानी जो आइसोप्रीन है वो किससे मिलता है? हैविया ब्राजिलेंसिस नामक प्लांट से मिलता है। अब देखिएगा, अप्रॉक्स लिखते रहिएगा, अप्रॉक्स 97% रबर ऑफ होल वर्ल्ड वी गेट बाई हैविया ब्राजिलेंसिस, या वी गेट बाई दिस प्लांट। विश्व का लगभग 97% रबर इसी हैविया ब्राजिलेंसिस से बनाया जाता है। विश्व का लगभग 97% रबर इसी हैविया ब्राजिलेंसिस नामक पौधे से बनाया जाता है। लेकिन क्या है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में एक ट्रेजेडी हो गई है कि इंडिया में ये नहीं पाया जाता। ये मेनली ब्राजील में पाया जाता है, इसलिए ब्राजिलेंसिस देखिए नाम ही है। तो भारत में नहीं पाया जाता, यानी भारत में फिर प्राकृतिक रबर कैसे बनता होगा? तो इन इंडिया, भारत में जो प्राकृतिक रबर है वो किससे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है फाइकस क्लास्टिका नामक पौधे से। भारत में
फाइकस क्लास्टिका नामक पौधे से क्या है, नेचुरल रबर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा तब ये कि अब ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे अधिक यानी 97% वर्ड का किससे बनाया जाता है, हैविया ब्राजिलेंसिस से बनाया जाता है, और जो 3% है उसमें बाकी अलग अलग बनाया जाता है। तो हमारे इंडिया में किससे बनाते हैं हम, फाइकस क्लास्टिका से बनाते हैं। ठीक, ये हो गया नेचुरल रबर। अब सिंथेटिक रबर की भी बात कर लें, जो कृत्रिम रबर होता है। सिंथेटिक रबर, कृत्रिम रबर, जो कृत्रिम रबर होता है वो किसका पॉलीमर होता है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन। जो कृत्रिम रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है, वो किसका पॉलीमर होता है, ब्यूटाडाइइन का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा नोट लिखिए, नोट, नोट लिखिएगा, व्हेन वी हीट rubber at higher temperature by mixing sulfur in it, then this process is known as vulcanization. When we heat rubber means butadiene at high temperature by mixing sulfur, then that process is known as vulcanization, and हिंदी में बता रहे हैं, and the rubber we get by this process is known as vulcanized rubber. देखिएगा, जब रबर को सल्फर, हिंदी में कहते हैं गंधक, के साथ मिलाकर, जब रबर को गंधक या सल्फर के साथ मिलाकर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को वाल्कनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वॉल्कनाइजेशन और हिंदी में कहते हैं वॉल्कनीकरण। तो जब रबर को गंधक मिलाकर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को वॉल्कनीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया से प्राप्त रबर को वाल्कनीकृत रबर कहते हैं, वाल्कनीकृत रबर कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, जहां जहां हार्ड रबर का यूज होता है, जैसे गाड़ियों का टायर, ट्यूब, ये सब बनाने में। अगर ये सॉफ्ट, जहां जहां सॉफ्ट रबर यूज होता है वहां क्या होता है, नेचुरल रबर का यूज होता है। जहां हार्ड रबर का यूज करना है वहां वॉल्कनाइज्ड रबर चाहिए होता है, जैसे गाड़ियों का टायर ट्यूब बनाने में, टायर ट्यूब आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है कि गाड़ियों का टायर ट्यूब कैसे बनता है, तो वॉल्कनाइज्ड रबर से बनता है। वॉल्कनाइज्ड रबर जो होता है, क्या प्रक्रिया होती है कि रबर में सल्फर मिला के हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो उसे कहते हैं वॉल्कनाइजेशन या वॉल्कनीकरण, और उस प्रक्रिया से जो हार्ड रबर हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं वॉल्कनाइज्ड रबर। यानी गाड़ियों के टायर ट्यूब में कौन सा रबर यूज होता है, वॉल्कनीकृत रबर यूज होता है। ठीक, अगले पे आते हैं। तो लिखिए पॉलिस्टर, अगला पॉलीमर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैसे बनता है, पॉलिस्टर बनता है जब एथिलीन ग्लाइकोल को टेरेप्थैलिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। तो यानी एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, उसका
पॉलीमोनोमर है और उसको टेरेप्थेलिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलिस्टर बन जाता है। पॉलिस्टर का यूज कहाँ होता है? टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, साड़ियों बनाने में किया जाता है, और फिर फाइबर बनाने में भी यूज होता है, फाइबर बनाने में यूज होता है। तो ध्यान रखिए पॉलिस्टर का यूज होता है साड़ी बनाने में और यानी टेक्सटाइल में, और दूसरा होता है फाइबर बनाने में। ठीक, अगला है पॉली एमाइड। पॉली एमाइड, पॉली एमाइड को बेसिकली कहते हैं नायलॉन। पॉली एमाइड को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नायलॉन। अब ये कैसे बनाया जाता है, लिख लीजिए थोड़ा सा। हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक एसिड। हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन को एडिपिक एसिड के साथ, बस ये ध्यान रखिए कि नायलॉन मतलब हेक्सा कुछ बड़ा सा नाम होता है, तो यूज पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन को एडिपिक एसिड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो नायलॉन प्राप्त होता है। यूज जो है इसका, नायलॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है, देखते हो ना जब कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पैरासूट लेके कूदते हैं, तो पैरासूट बनाने में नायलॉन का क्या बनता है? पैरासूट बनता है। ठीक, बाकी आप रोप्स वगैरह रस्सी वस्सी में जानते ही हैं क्या है यूज होता है। और एक चीज और कर लेते हैं, ऑरलॉन। ऑरलॉन को क्या कहते हैं? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ऑरलॉन का नाम होता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो किसका ये बहुलक होता है? ये बहुलक होता है एक्रिलो नाइट्राइल का पॉलीमर होता है, एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक होता है। और इसका यूज जो होता है ये होता है वूलन इंडस्ट्री में। देखिए हम ठंडियां सर्दियां हैं इस समय, सबके पास स्वेटर है, सबके पास जैकेट है, सबके पास कैप है, तो जानते हो नॉर्मली ऊन तो बनता है भेड़ से, और 3-4 भेड़ के ऊन से एक स्वेटर बन सकता है उसको रिफाइन करने के बाद। तो धरती पे जितने इंसान है उतनी भेड़ें नहीं है, तो सबके लिए भेड़ों का ऊन का स्वेटर कहाँ से मिलेगा? तो हम क्या करते हैं सिंथेटिक ऊल बनाते हैं गर्म कपड़े बनाने के लिए। तो क्या वुलन इंडस्ट्री में गर्म कपड़े बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑरलॉन का यूज करते हैं, क्योंकि भेड़ इतना नहीं है जितना इंसान है। तो फिर वुलन गर्म कपड़े हम किस चीज से बनाते हैं? तो ऑरलॉन से हम गर्म कपड़ों का निर्माण करते हैं।